देखिए, अगर आपके पास पियागियो ऐप का थ्री व्हीलर कमर्शियल व्हीकल है, चाहे पैसेंजर कैरिंग थ्री व्हीलर है या गुड्स कैरिंग थ्री व्हीलर है, और आप अपने व्हीकल का ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं, आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से सबसे कम प्राइस में अपने पियागियो ऐप का इंश्योरेंस आप कैसे बाय करेंगे। और जो सा आज मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पोर्टल बताऊंगा, इस इंश्योरेंस पोर्टल पर अगर आप यहाँ पे इनसे कोई भी इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो हर पॉलिसी पर यहाँ पर आपको कैशबैक भी मिलेगा, और कैशबैक का यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनसे इंश्योरेंस बाय कर भी चुके हैं, और अब बारी यहाँ पर आपकी है। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जान लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले तो गाइस, आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे पियागियो ऐप का इंश्योरेंस बाय किया था, जिसका प्रीमियम था 7,196 रुपए, जो कि हमने यूपीआई गूगल पे से इनको पे कर दी, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। एंड गाइस, जैसे हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट करी, पेमेंट करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 3,562 रुपए का कैशबैक भी आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 3,634 रुपए में, क्योंकि 7,196 रुपए तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 3,562 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 3,634 रुपए। एंड गाइस, अगर आपको भी इसी तरह कैशबैक चाहिए तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी वर्ड यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइस, इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे safepolicy.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो इंश्योरेंस बाय करने के लिए यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे कमर्शियल व्हीकल की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने व्हीकल का नंबर भरेंगे। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विच पॉलिसी टाइप आर यू इंटरेस्टेड इन, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। उसके दो मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है, बहुत सारे लोग सिर्फ चालान से बचना चाहते हैं, तो चालान से बचने के लिए थर्ड पार्टी सफिशिएंट है। एंड सेकंड रीजन है, आपने अपने व्हीकल को सेल करना है, और सेल करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस का होना जरूरी है। तो उस टाइम आप लोग सोचते हैं कि आप यहाँ पे थर्ड पार्टी चूज कर ले, क्योंकि ये आपको सस्ती पड़ती है एज कंपेयर कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसलिए आज हम यहाँ पे थर्ड पार्टी को समझेंगे। बट अगर आप यहाँ पे फुल इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव पर सिलेक्ट करके रखना है, और जो से बाकी आगे स्टेप्स रहेंगे ना, तकरीबन आपके सेम रहने वाले हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बट अभी हम यहाँ पे थर्ड पार्टी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, क्या आपके पास पिछली पॉलिसी अवेलेबल है? अगर है तो यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट, पिछली पॉलिसी की एक्सपायरी डेट क्या वो भरेंगे। प्रीवियस इंश्योरर, कौन सी कंपनी की पॉलिसी थी वो भर देंगे। बट इनकेस अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी पॉलिसी कहां है, कब एक्सपायर हुई है, तब भी नो प्रॉब्लम, सिंपली आप यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद डिड योर ओनरशिप चेंज, नो पर सिलेक्ट करेंगे। ओनर टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद व्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, अब हम यहाँ पर आपके फायदे की बात करते हैं, यानी कि आपको कैशबैक कैसे मिलेगा और ज्यादा कैशबैक कैसे मिलेगा। तो उसके लिए गाइस, यहाँ पर आपने क्या देखना है, जितनी भी कंपनीज है ना, इनके नीचे यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे केस में आप साइड में देख पा रहे होंगे, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एक्टिविटी पॉइंट्स दिखा रहा है 224, श्री राम जनरल के नीचे दिखा रहा है 174, एसबीआई जनरल में तो यहाँ पे दिखा रहा है 296 पॉइंट। तो मेरे कहने का यह मतलब है, जोन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर आपके कैशबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे केस में मुझे यहाँ पे एसबीआई जनरल 296, जो कि बाकी कंपनी से ज्यादा पॉइंट्स दे रहा है, तो मैं अभी से सिलेक्ट करूंगा। बट आपके केस में हो सकता है कोई दूसरी कंपनी आपको ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही हो। अब हो सकता है वहां पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स 300 मिल रहे हो, 400 मिल रहे हो, या हो सकता है आपको सिर्फ वहां पे 200 पॉइंट मिल रहे हो या 100 पॉइंट मिल रहे हो।
तो वो आपने देख लेना कि कौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है और उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे एसबीआई जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना पूरा नाम भरेंगे। एंड एक चीज का ध्यान रखना, जो सा नाम आपके आरसी पर होगा ना, सेम टू सेम आपने वही नाम भरना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, अपना एड्रेस भरेंगे, बाकी स्टेट, सिटी, पिन कोड यहाँ पर आप देख लेंगे। इसके बाद डिस्क्लेमर पर टिक मार्क रहने देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे और नॉमिनी में आप घर के किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो नॉमिनी में सबसे पहले नॉमिनी का नाम भरेंगे, सिलेक्ट नॉमिनी रिलेशन, आपका इस नॉमिनी से क्या रिलेशन है उसे भरेंगे। इसके बाद सिलेक्ट नॉमिनी एज, जो आप नॉमिनी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसकी एज क्या है वो भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की यहाँ पे डिटेल्स आएंगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चेसी नंबर, ये डिटेल यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, क्या आपके व्हीकल पर कोई लोन चल रहा है, अगर तो चल रहा है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन से बैंक या कौन सी कंपनी से आपको लोन मिला है वो भरेंगे। इसके बाद उस कंपनी या बैंक की ब्रांच कौन सी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आपका यहाँ पे कोई लोन नहीं चल रहा तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी, जिसमें सबसे पहले तो अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी पैन वेरिफिकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सीआईएन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी व्हीकल की आरसी, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आधार को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एंटर आईडी नंबर, आपके आधार कार्ड के जो से लास्ट के 4 डिजिट होंगे उसे भरेंगे। अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड का जो सा फ्रंट पेज होगा उसे अपलोड करेंगे। अपलोड बैक डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड की जो सी बैक साइड होगी ना उसे अपलोड करेंगे। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, आपके मोबाइल में कोई आपकी एक सेल्फी वाली फोटो होगी ना उसे अपलोड करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की एज क्या है, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, ये सब कुछ भरने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल में अपना यहाँ पे एड्रेस भर देंगे। सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा, आपके शहर का नाम क्या है, एरिया का पिन कोड भरेंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद फाइनली यहाँ पर आपकी केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। इसके बाद नीचे आपको समरी एंड पेमेंट का बटन दिया गया है, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी पेमेंट समरी आएगी और व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, उसे एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद पे सिक्योरली के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। अब किसी पेमेंट मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे, चाहे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से या वॉलेट से। तो अभी हम यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई गूगल पे से कर देते हैं। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई गूगल पे से कर दी, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे 7,196 रुपए। एंड गाइस जैसे हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट करी, पेमेंट करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 3,562 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि पॉलिसी में पड़ गई 3,634 रुपए की, क्योंकि 7,196 तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 3,562 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 3,634 रुपए। तो देखा गया इस कैसे आप यहाँ पे इंश्योरेंस पर पैसे बचा सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। एंड गाइस अगर हम यहाँ पे कैशबैक की बात करें तो ये कैशबैक आपको एग्जैक्ट ये नहीं कि इतना ही मिलेगा, हो सकता है आपको कि कैशबैक ये ज्यादा मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे कम कैशबैक मिले। एंड कुछ लोगों को कई बार यहाँ पे कैशबैक मिलता भी नहीं है, तो ये चीज का आपको पता होना जरूरी है। बट अगर आपने अपने कैशबैक के चांसेस बढ़ाने हैं तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने उसी कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसके सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे। बाकी गाइस जैसे अब यहाँ पे इनकी पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के 2 मिनट बाद ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे आपके इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी आपको सेंड कर दी जाती है, जिसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। सो गाइस सिर्फ 5 मिनट से भी कम टाइम में आप घर बैठे अपनी ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। तो आप भी जाइए safepolicy.in में और इंश्योरेंस बाय करिए। भाई दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।